आपने इंटरनेट पर कई लोगों द्वारा कई सारे वीडियो में देखा होगा कि काम वासना को कैसे नियंत्रित करें, पर आपको अंतःमन से पता ही होता है कि वे सभी प्रयास असफल हैं। आज हम आपको काम वासना को शांत करने के 5 प्रबल यौगिक तकनीकों के बारे में बताएंगे और अंत में कुछ खुराक के संबंधित चर्चा भी करेंगे। धर्म गुरुओं के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी अंधश्रद्धा जो फैलाई गई हो तो वो ये है कि इंसान अपनी काम वासना को शांत ही नहीं कर सकता। पहला सॉल्यूशन है ब्रेन फ्रिज। हमारे दिमाग के 2 विभाग होते हैं। लेफ्ट साइड वाला ब्रेन हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले भाग तक कनेक्ट होता है और राइट वाला ब्रेन हमारे स्वादिष्ठान चक्र तक कनेक्ट होता है। जब शरीर में गर्मी का प्रमाण बढ़ता है तब हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो जनेंद्रिय के ऊपर होता है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे राइट ब्रेन को शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए सिग्नल सेंड करता है। अगर इस समय हम कितना भी मेडिटेशन क्यों ना कर ले, पर शरीर की गर्मी मेडिटेशन द्वारा कभी शांत होती ही नहीं है। शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो एक लंबी और शांत नींद ले लीजिए, और अगर नींद ना ले सके तो फिर कोई भी ठंडा खुराक का सेवन कीजिए। ठंडे खुराक के सेवन से फायदा यहां होगा कि जब ठंडा पदार्थ हमारे मुंह के ऊपरी वाले हिस्से में स्पर्श होगा तब कुछ समय के लिए राइट ब्रेन और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में जो ब्लड वेसल्स है, जो एनर्जी ट्रांसमिशन का काम करती है, वो थोड़े क्षण के लिए रुक जाएगी और उसकी ऊष्मा ठंडी पड़ जाएगी। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं और कैसे आइसक्रीम हेडेक होता है, बस उसी को ब्रेन फ्रिज बोला जाता है, जिसमें शरीर की गर्मी को ठंडे पदार्थ द्वारा शांत किया जा सकता है। अब दूसरा समाधान है प्राणायाम। सबसे पहले समझें कि हमारे मन में ये सभी वासना के विचार कहां से आते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवाणी करने हेतु 3 नाड़ी होती हैं, जिसको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ये तीनों नाड़ी के अलग अलग गुण और काम होते हैं। जैसे कि ईड़ा नाड़ी हमारे स्वादिष्ठान चक्र से संयोजित होती है और ये नाड़ी ज्यादातर शरीर में ऊष्मा का नियंत्रण करती है। दूसरी नाड़ी होती है पिंगला। ये नाड़ी शरीर को ठंडा रखने का काम करती है, जो मूलाधार चक्र से संयोजित होती है। बीच में आती है सुषुम्ना नाड़ी, जो मूलाधार से लेकर हमारे ब्रह्मपाद तक संयोजित होती है और हमारे मन में जो विचार आते हैं वो इसकी वजह से आते हैं। फिर वो विचार वासना के भी हो सकते हैं या फिर कोई बड़े सेल्फ रियलाइजेशन के भी, और हर एक जीवित इंसान के अंदर ये तीनों नाड़ी सक्रिय ही होती हैं। आपने एक बात अनुभव की होगी कि जब हम अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तब हमें अपने विचारों में 3 प्रकार के व्यक्तित्व या 3 प्रकार की बातचीत सुनाई देती है, और ये तीनों बातचीत अलग अलग स्वभाव वाली होती है। जैसे कि एक विचार ज्यादातर चिंता में ही रहता है और हमेशा अपने बारे में हर कोई चीज में चिंता ही व्यक्त करता है। समझें कि यह विचार ईड़ा नाड़ी और स्वादिष्ठान चक्र से आ रहा है। फिर दूसरा विचार अपने आप को प्रेरित करने या खुद को चिंता से मुक्त करने के लिए चलता है। जैसे आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आपको किसी चीज से डर लगता है तो एक दूसरा विचार आपको शांत करेगा और मनाएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब समझें कि यह शांत पाड़ने वाला विचार पिंगला नाड़ी से आ रहा है, जो मूलाधार के साथ कनेक्ट है। और ये दोनों विचारों की बातचीत हम पूरे दिन सुनते रहते हैं और कभी कभार थक कर उस विचारों को बंद करने की आज्ञा भी देते हैं। जो ये ज्यादातर सुनने वाला है और कभी कभी बोलता है, तो वो विचार समझें कि सुषुम्ना नाड़ी का होता है, जिसे योग साधना में एक सिद्ध पुरुष के पीछे का योगदान देने वाली नाड़ी बताई जाती है। आपको जब भी काम वासना सताए तो समझें कि पिंगला नाड़ी और स्वादिष्ठान चक्र ज्यादा सक्रिय हो चुका है। इसी कारण शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए पिंगला नाड़ी हमारे मन को शांति देती है और ऊर्जा निकालने का काम करती है। और जब भी आपको इस प्रकार का अनुभव हो तो आंख बंद करके बैठें और अपनी दाईं नाक से अंदर सांस लें और मन में 100 मंत्र का उच्चारण करें। इससे होगा यह कि आपकी ईड़ा नाड़ी और स्वादिष्ठान चक्र शांत हो जाएंगे, और जब आप अपनी बाईं नाक से सांस छोड़े तब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो पिंगला नाड़ी द्वारा एक ठंडक से भरी ऊर्जा निकलेगी और सुषुम्ना नाड़ी द्वारा वह ऊर्जा स्वादिष्ठान से लेकर ब्रह्मपद तक स्पर्श करेगी और आपके काम वासना के विचार कुछ ही पलों में गायब हो जाएंगे। अब तीसरी तकनीक है अपनी वासना को मैनिपुलेट करना। जब भी वासना आपके मन पर काबू करे और उनके विकृत विचार आपके मन को घेर लें, तब बस शांत बैठें और उनकी बातें बस सुनें। आपको उनकी बातें वैसे सुननी है जैसे आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। वासना आपको बोलेगी कि मुझे यह करना है या फिर वह देखना है या फिर कोई व्यक्ति या फिर स्त्री के साथ सोना है या फिर अलग अलग स्थिति में संभोग करना है। उनकी हर एक बात आप ध्यान से सुने
और उसे रिस्पॉन्स करें जैसे कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। बस कुछ उसी तरह। जब उनकी बातें पूरी हो जाएंगी तब वो आपको कर्म करने को मजबूर करेगी। तब आपको उनके सामने एक ही शर्त रखनी है। उनसे सामने बात करें और बोलें कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो इच्छा से भी अधिक मैं तुम्हें आनंद प्रदान करने की क्षमता रखता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मैं हर दिन तुम जितना मांगो उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें आनंद प्रदान करूंगा। बस मेरी एक शर्त है। वासना आपकी यह बात सुनकर बहुत उत्साहित हो जाएगी और आपकी हर एक शर्त मानने को राजी हो जाएगी। फिर आप उनसे एक ही बात बोलें कि तुम्हें जो भी व्यक्ति चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। बस शर्त मेरी इतनी ही है कि मैं तुम्हें उसका शरीर दे दूंगा और उनकी चेतना मेरे पास रखूंगा, यानी कि एक मुर्दा शरीर में तुम्हें दे दूंगा। ये बात सुनकर आपकी वासना के नीचे से जमीन ही सरक जाएगी और बस बिना कुछ कहे चुपचाप हो जाएगी। फिर आप सामने उसको जो भी बोलें बस वह आपके हर आदेश को चुपचाप मानेगी, क्योंकि आप जब एक कल्पना भी करोगे एक मुर्दे के साथ सोने की तो आपकी रूह भीतर से हिल जाएगी। भगवान बुद्ध ने बस यही किया था उनके शिष्यों के साथ। जब भी वह कोई नए शिष्य आते तब भगवान बुद्ध उनको मरघट में कुछ दिन रुकने को भेजते, और जब शिष्य मरघट से वापस आता तब वह पुराना शिष्य नहीं होता, क्योंकि वह शरीर और चेतना को अलग अलग देखने लगता था और जान लेता था कि वासना का संबंध चेतना से है, ना कि शरीर से। जब भी आपको वासना छुए तो बस उनको एक मृत शरीर दिखा दो, वह अपने आप शांत हो जाएगी और आपके नियंत्रण में आ जाएगी। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू कैंट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति निकले जिसकी वासना इतनी ज्यादा भूखी हो कि वह एक मुर्दे के साथ भी सोने को राजी हो जाए। तो उन्हें अपने मन में एक कल्पना करनी चाहिए और उस व्यक्तित्व को सामने लाना चाहिए और अपने मन में ही एक तलवार बनाकर उनकी मुंडी धड़ से अलग कर देनी चाहिए, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक वासना को शांत करने के लिए किया था। बस कुछ उसी तरह। मुंडी धड़ से अलग करने के बाद फिर से अपनी वासना से पूछें कि तुम्हें मुर्दा शरीर चाहिए या फिर मुंडी। हो सकता है कि उनकी वासना शर्म से ही बिना कुछ कहे ही चुपचाप हो जाए, और अगर ऐसा करने के बाद भी उस व्यक्ति की वासना शांत न हो तो फिर उस व्यक्ति को एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की जरूरत है। अब चौथा समाधान है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। आपने शास्त्रों और कई उपनिषदों में सुना होगा कि इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। पहले समझें कि इंद्रियां क्या हैं और वो सक्रिय कब होती हैं। हमारे शरीर में 2 आंखें, नाक, जीभ, कान, विचार और ज्ञानेंद्रिय होती हैं। ये सभी इंद्रियां जब आपको आहार मिलता है तो वो सक्रिय हो जाती हैं और आपको अनुभव कराने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम खाना खाते हैं तो जीभ की इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। जब इन इंद्रियों को अधिक खुराक मिलती है तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहती और हमें मजबूर करती हैं उन्हें शांत करने के लिए। इंद्रियों को शांत करने का एक ही उपाय है, उन्हें अशांत मत करो। उनको ऐसी चीजें मत दो कि उनके कारण वो और अधिक पावरफुल बन जाएं। अगर काम वासना की बात करें तो आंखों से देखा हुआ अश्लील चित्र ही आपको ट्रिगर करेगा ऊर्जा का नाश करने के लिए। आपकी आंखों के अलावा दूसरी सभी इंद्रियां काम वासना से संबंधित नहीं होती जितना कि आपकी आंखें रखती हैं। अगर पोर्न देखना आप छोड़ देंगे तो थोड़े ही समय में आप अनुभव करेंगे कि आपकी वासना भी शांत हो चुकी है और आपके काबू में आ चुकी है। अब 5वां समाधान है ब्रह्मपाद पर ध्यान करना। ब्रह्मपाद यानी कि सहस्रार चक्र। जब हम उस पर ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना कुछ क्षण के लिए ब्रह्मपाद पर स्पर्श करती है और हमें थोड़ी देर के लिए इंद्रियों से मुक्ति मिलती है। और वो समय ऐसा होता है जैसे कि शरीर और मन में एक तालमेल बैठ गया हो और सब एकदम परफेक्ट अवस्था में आ गया हो। अगर उस समय हमारे सामने कोई नग्न स्त्री भी हो फिर भी हमें उसे छूने की लालसा नहीं होती। आपने सुना होगा कि स्त्री को महीने के कुछ दिनों तक पीरियड्स अनुभव होते हैं। बस यही वही चीज पुरुषों में भी होती है। जैसे स्त्री उस समय मूड स्विंग्स अनुभव करती है, बस उसी तरह पुरुष भी महीने के 2 दिन ऐसा अनुभव करते हैं। पर हमारी पुरुषों की एक समस्या है कि हम हर परिस्थिति को स्थायी परिस्थिति मान लेते हैं और समाधान ढूंढने में पुरुषार्थ करने में लग जाते हैं। और जब समाधान नहीं मिलता है तो हम थक कर ऊर्जा का नाश कर देते हैं अस्थायी खुशी पाने के चक्कर में। अगर उस समय कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की हर एक इंद्रिय को खुश करने का काम करे, जैसे कि खाना पीना या घूमने जैसे काम जिनसे हमें खुशी मिलती है, तो फिर 2 दिन बस सहन करने के बाद ये सभी नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है। क्योंकि हर इसके दिन में हमारी एक बायोलॉजिकल रिपीट साइकिल होती है। जब हम
जिनके कारण हमारे शरीर खुद को शुद्ध करता है। यदि आपको यह काम ऊर्जा से हर दिन लड़ना पड़ता है तो फिर योगिक आयुर्वेद के मुताबिक सुबह उठते ही जो हमारा पहला थूक हो उसे अपनी नाभि में लगाएं। 7 दिन प्रयोग के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो स्वाधिष्ठान की काम ऊर्जा है वह शांत हो चुकी है। अब आगे समाधान है आहार पर। काम वासना की समस्या असल में हमारे पाचन सिस्टम की समस्या हो सकती है। अगर हमारा आहार पूर्ण हो तो हमें इस प्रकार के विकार बहुत कम आ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि शरीर को डिटॉक्स करने के लिए फलों का रस पिएं, शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए लौकी का रस पिएं और बन सके उतना शाम को 6 बजे के बाद खाना मत खाएं और अगर हो सके तो शाम को 6 बजे के बाद तरल आहार पर रहें। इससे आपके पाचन सिस्टम स्वच्छ होगा और मजबूत होगा और जैसे जैसे पाचन सिस्टम मजबूत होगा वैसे ही आपकी काम वासना शांत हो जाएगी। खाने के मामले में 3 बातें याद रखें: समय, मात्रा और गुणवत्ता। जब भी आप सुबह उठें तो वह पहला थूक जो हमारे मुंह में आता है उसे अपनी नाभि में लगाएं। इससे हमारी पाचन क्रिया मजबूत और शुद्ध होगी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि गुस्सा जब भी हो तो गुस्सा थूक दो। ये कहावत कितनी हद तक सही है? वैज्ञानिकों के प्रयोग के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड विचारों से एक लाल ग्रंथि बनाता है और उस लाल के कुछ गुण होते हैं जिसे पाचक द्रव्य कहा जाता है। जैसे ही हम कुछ सोचते हैं तो एक स्लेवा बनता है और जब हम उसे निगल जाते हैं तो वह झट्ठर में जाकर प्रतिक्रिया करता है और हमारे मूड पर असर करता है। जब भी हमें भूख लगती है तो हम ज्यादा सोचने लगते हैं और जैसे ही ज्यादा सोचते हैं तो हमारे मुंह में थूक बनती है उसी गुण वाली, और जब वो थूक खाली पेट में जाती है तो वो हमारे मूड को बदल देती है और हमें ज्यादा ओवरथिंक्स या फिर शॉर्ट टर्म समझने पर गुस्सा आने लगता है। पर जब हम वो थूक बाहर फेंक देते हैं तो धीरे धीरे हमारे मूड शांत होने लगता है। बस वैसे ही जब भी काम वासना सताए तो अपनी मुंह की सलाइवा थूक दीजिए और देखिए थोड़े ही समय में कमाल। अंतिम प्रयोग है अपनी जीभ के ऊपर। जब भी आप अपनी जीभ को ऊपर की ओर खींचेंगे तो आप 2 नाड़ी उसमें देख सकेंगे, जिनमें एक नीले रंग की और दूसरे काले रंग की होती है। जब हम हमारी जीभ को इस तरह ऊपर खींचेंगे तो नीचे की ऊर्जा ऊपर की ओर खींचेंगी और नीचे के अंग अपने आप शांत हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो काम वासना को शांत करने के लिए कोई समाधान ऐसे अब तक ढूंढे ही नहीं गए हैं कि उनसे 100% समाधान मिले। एक बात समझिए, यह प्रकृति किसी चीज को पूर्ण नहीं बनाती है। 2 अधूरी चीजों से ही एक संपूर्णता बनती है। जब तक आपके जीवन में सोलमेट या आपको कोई प्यार करने वाला नहीं मिलता तब तक आप इस ऊर्जा को शांत ही नहीं कर सकोगे। देखिए, ऊर्जा शांत का मतलब यह नहीं है कि आप मैथुन करके ऊर्जा शांत करें। ऊर्जा शांत करने के लिए आपके प्रिय पात्र का आलिंगन ही काफी है, क्योंकि स्त्री का हृदय बीच में और पुरुष का हृदय बाएं ओर केंद्रित होता है। और जब ये 2 जीवंत ऊर्जा नजदीक आती हैं तो पुरुष में एक संपूर्णता का अनुभव होता है।